Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Once again, you are welcome to English Echoes with Suleiman Razi. In today's video, we are going to discuss one of the phonetics topics that is related to the sounds of consonants and vowels. To learn the art of speaking English, one must be aware of how the consonant and vowel sounds are produced. कंसोनेंट और वाउल्स की आवाज़ें सही तौर पर अदा करना ये इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो विदाउट एनी डिले वी go forward to our video. First of all, we'll discuss about the consonant sounds. There are almost 24 consonant sounds that we will discuss in brief here. The first sound is p, p sound. एक बात वाज़ेह करता चलूँ, consonant sounds are produced out of the mouth cavity, and usually when the air pressure comes out of the lungs, that very pressure is blocked in the mouth cavity. तो माउथ कैविटी में जब हम आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं उसमें हमारी टंग, पैलेट, टीथ रिज, लिप्स, ये सारी चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जो कंसोनेंट साउंड्स हैं यूजुअली दे आर हार्ड साउंड्स। द फर्स्ट साउंड इज प। प जब कोई इसको व्हाइटमैन प्रोड्यूस करेगा ना, वो फ साउंड इसको क्रिएट करेगा। फ जैसे पेन, तो वो इसको बोलेगा पेन। आई हैव अ पेन। तो पा के साथ एच की आवाज़ मिला के वो निकालते हैं। Received pronunciation is actually a British standard of producing sounds that is used in most of the southern British society. तो उसमें इर्द गिर्द के इलाकों में, रियासतों में जितने भी एक्सेंट बोले जाते हैं, ये सदर्न ब्रिटिश एरिया जो है वो इन सब को वेलकम कर लेता है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लहजा इस्तेमाल होता है, जो प्रोनंसिएशन यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड आरपी और रिसीव्ड प्रोनंसिएशन। तो फर्स्ट साउंड प, फॉर एग्जांपल द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड पेन। पेन, तो शुरू में जो आवाज़ आ रही वो प साउंड है। द नेक्स्ट साउंड इज ब। फॉर एग्जांपल द वर्ड बैट, BAT, बैट, इसमें जो स्टार्टिंग साउंड है वो ब साउंड है, ये कंसोनेंट साउंड है। नेक्स्ट साउंड इज टा। फॉर एग्जांपल टॉप, TOP, टॉप, तो इसमें भी वो हा की साउंड मिला के निकालते हैं। TOP, टॉप, टॉप। द नेक्स्ट इज डा साउंड, DONKEY, डोंकी। तो इनिशियल साउंड जो इस वर्ड में है वो डा साउंड है, ये एक कंसोनेंट साउंड है। नेक्स्ट इज का साउंड, क, दैट इज प्रोनाउंस्ड एज ख। ख साउंड, काइट, KHITE, काइट। तो जब कोई इसको व्हाइट वन बोलेगा, कोई अंग्रेज गोरा बोलेगा, तो वो इसको इस लफ्ज को प्रोनाउंस करेगा काइट। द नेक्स्ट साउंड इज गा साउंड, गा। For example, the word got, G-O-T, got. The next sound, consonant sound is cha sound. For example, the word chain, 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 chain. So starting sound cha sound है। Next sound is ja, ja sound. For example, in the word jam, 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 ja sound. Next we have the consonant sound is f। लिप्स को जो है ना थोड़ा सा राउंड करेंगे, फा।
तो ये जैसे लफ्ज़ है फैन, 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 थोड़ी सी विसल जैसी आवाज निकलती है जब इस साउंड को हम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव वा साउंड, वा। फॉर एग्जांपल द वर्ड वैन, VAN, वैन, नॉट वैन, वैन। थोड़ा सा लिप को सॉरी टंग को ऊपर उठाएंगे पैलेट की जानब, टीथ अपर टीथ रिज की जानब उठाएंगे। वैन, वैन, द वर्ड वैन, नॉट वैन। स्ट्रेस नहीं देना वा पे, तो सिंपल कह सकते हैं ये सॉफ्ट वा साउंड है क्योंकि वा की आगे एक और आवाज आनी है। नेक्स्ट वी हैव था साउंड, फॉर एग्जांपल थिंक, थिंक, तो था ये भी कंसोनेंट साउंड है। इससे आगे हमारे पास एक साउंड आ जाती है द साउंड, फॉर एग्जांपल द वर्ड दिस, इसकी जो इनिशियल साउंड है द, दिस, दैट, दी, द, तो ये स्टार्टिंग साउंड इसमें द साउंड आती है। नेक्स्ट वी हैव हिसिंग साउंड, इसको कहते हैं। जैसे सांप के फुंकारने की आवाज आती है या किसी ऐसे कीड़े मकोड़े की जो हिसिंग साउंड होती है। फॉर एग्जांपल द वर्ड सिप, SIP, सिप, और द वर्ड स्नेक, स्नेक, शुरू में साउंड आती है। नेक्स्ट वी हैव ज साउंड, ज, फॉर एग्जांपल द वर्ड जू, ZOO, जू, और द वर्ड zip, ZIP, zip. Next we have sha sound, sha, for example the word ship, ये साउंड आती है ship. Next we have ya sound, for example the word television, 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 or vision, 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 yen. Next ha sound, the initial sound in the word hit, HIT, hit. उसके बाद हमारे पास आ जाती मा साउंड, मा, मीम की आवाज जो है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड मंकी, MONKEY, मंकी, और मंक, और द वर्ड मून, इसमें स्टार्टिंग साउंड आती। नेक्स्ट है ना साउंड, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड नैप, NAP, नैप। नेक्स्ट हमारे पास कंसोनेंट साउंड है इंग, इंग, दैट इज अ नेजल साउंड। इसमें एयर प्रेशर क्या होता है, जो नेजल कैविटी होती है हमारे, जो पैलेट जिसको हम तालू बोलते हैं, हलक के ऊपर तालू का एक सुराख होता है जो नाक की जानब आता है, हमारे नॉस्ट्रल्स की जानब, नथनों की जानब आता है, नेजल कैविटी उसे कहते हैं। तो जब भी ये इंग साउंड, ING, इंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, द एयर प्रेशर कम्स passes from the nasal cavity out of the nostrils. सिंग, सिंगिंग, ठीक है, इसमें इंग साउंड आती है। नेक्स्ट है हमारे पास ला साउंड, लैपटॉप, ला साउंड, लाइट, lot of, etc. Next we have ra sound, for example the word rat, rat, ra sound इसमें जो इनिशियल आ रही है। नेक्स्ट वी हैव या साउंड, या, यस। अच्छा, ऊपर एक और या साउंड आई थी, जैसे हमने लफ्ज बोला था विजन, विजन, टेलीविजन। अच्छा, विजन वाली या साउंड बड़ी हल्की है, बट द इनिशियल साउंड इन द वर्ड YES, यस, ये या साउंड जो है ना, ये थोड़ी सी भारी आवाज है। ये डिफरेंस याद रखें, ये टेलीविजन वाली और यस वाली दोनों आवाजों में थोड़ा सा फर्क है। The last consonant sound we have here is वा साउंड। आपको याद आया, पीछे भी हमने एक वा साउंड लफ्ज वैन बोला था, यहाँ एक बार फिर आ रही है वा साउंड। ये भी थोड़ी सी भारी आवाज होगी। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड वट, वट, ऊपर आया था वैन, वो वैन वाव जो साउंड थी वो थोड़ी सी लाइट थी।
तो ये थे हमारे कंसोनेंट साउंड्स, फोनेटिक्स की ये ब्रांच। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं वाउल साउंड्स। ये ऑलमोस्ट 22-23 के करीब हैं। दो साउंड्स ऐसी हैं वो उसमें थोड़ा सा ब्रिटिश और अमेरिकन साउंड का फ़र्क आता है, अगर उसको भी मिला लिया जाए, उन दोनों आवाज़ों को हम डिफरेंट काउंट करें तो ये 23 के करीब वाउल साउंड्स बनती हैं। अच्छा याद रखें, ये लफ्ज़ वावल नहीं होता, और ऊपर जो लफ्ज़ बोला है कॉन्सोनेंट नहीं होता, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ये प्रोनाउंसिएशन है। और इसी तरह ये लफ्ज़ वावल नहीं होता, ये लफ्ज़ होता है वाउल्स, अल पे हल्का सा स्ट्रेस आएगा, वाउल्स, वाउल्स। तो सिर्फ 5 आवाज़ें नहीं है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 22 से 23 साउंड्स होती हैं। तो ये दे आर आल्सो sounds when the air pressure comes out of the lungs, that very pressure is not stopped in the mouth cavity. उसमें लिप्स हों, हमारे टीथ हों, टंग हो, तो वो हवा के प्रेशर को स्टॉप नहीं करती। जिस तरह कंसोनेंट साउंड्स में वो लंग्स का जो एयर प्रेशर है वो स्टॉप कर देती हैं वो आवाज़ें, वाउल साउंड्स में नहीं होता, वो प्रेशर माउथ कैविटी से रिलीज हो जाता है। द फर्स्ट साउंड वी हैव हियर, द वाउल साउंड इज ई, लॉन्ग ई साउंड। वी हैव द वर्ड सी, एस डबल ई और एस ई ए, दोनों में जो सा के बाद साउंड आ रही है वो लॉन्ग ई साउंड आ रही है, सी। अब देखें ई की 3 आवाजें आएंगी। इसके बाद है हमारे पास एक और ई साउंड है, ई, हैप्पी, हैप्पी, वी हैव द वर्ड हैप्पी। अब देखें पा साउंड के बाद जो ई साउंड आ रही है ये पहले वाली ई से हल्की है, हैप्पी। एक और ई साउंड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल द वर्ड इट, इट। इट की जो शुरू वाली ई साउंड है ना, ये पिछली दोनों से लाइट साउंड है, इट। या लफ्ज होता है सिट, सा और टा के दरमियान बहुत हल्की ई की आवाज आती है। नेक्स्ट वी हैव द साउंड ए, शॉर्ट ए साउंड। फॉर एग्जांपल द वर्ड टेन, TEN, 10। टा और ना के दरमियानी जो आवाज है ए, 10 और पेन। उसके बाद है ए साउंड, वो ए हल्की थी, ये ए लंबी है। फॉर एग्जांपल द वर्ड कैट, CAT, कैट और खैट। इसमें खा और था के बाद जो सॉरी दरमियान में जो आवाज आ रही वो ए साउंड है। बैट, कैट, रैट, इनके जो दरमियानी आवाज है वो ए साउंड है। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग आ साउंड, फादर, वी हैव द वर्ड फादर। फा और दा के दरमियान जो आ साउंड आ रही है, हम किसी तरह इसको अलिफ मद्दा की आवाज से तशबीह दे सकते हैं। उसके बाद है शॉर्ट आ साउंड, GOT, गॉट, नॉट गॉट, गॉट नहीं कहना, GOT, गॉट। अब ये वाली आ साउंड वो फादर वाली साउंड से थोड़ी सी छोटी आवाज है, हल्की आवाज है। नेक्स्ट वी हैव द वाउल साउंड ओ, ये लॉन्ग ओ साउंड है। जब भी ये प्रोनाउंस करेंगे हमारा जो मुंह है, जो लिप्स हैं, ये एक राउंड पोजीशन में आ जाएंगे, गोलाई की शक्ल में आ जाएंगे। सो, वी हैव द वर्ड सो, SAW, सो, पास्ट सिंपल ऑफ द वर्ब सी। इसको बाज लोग सा पढ़ते हैं, सी, सा, सी, बट दिस इज नॉट सा, इट इज एक्चुअली सो। तो यहाँ पे ये ओ साउंड जब भी आएगी वो हमारे लिप्स जो है ना वो राउंड हो जाएंगे, सो। नेक्स्ट वी हैव ऊ साउंड, ऊ, शॉर्ट ऊ, ऊ। वी हैव द वर्ड पुट। अब देखें पा और टा के दरमियान वेरी शॉर्ट ऊ साउंड आ रही, पुट, उट। पा को हटा दें तो उट, शॉर्ट ऊ साउंड। नेक्स्ट है इस ऊ से थोड़ी सी बड़ी आवाज है, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड एक्चुअल, एक्चुअल। अब
चा के बाद जो ऊ साउंड आ रही है ना, वो पिछली पुट वाली से थोड़ी सी लंबी आवाज कहलाएगी, एक्चुअल, इन द वर्ड एक्चुअल। देन वी हैव लॉन्ग ऊ साउंड। अच्छा, ये पिछली दोनों से लंबी आवाज है, लॉन्ग ऊ साउंड। जैसे अलिफ पेश वाव हम उर्दू में प्रोनाउंस करें, वी हैव द वर्ड ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ। अच्छा, मोस्टली लोग इसको ट्रुथ पढ़ते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज ट्रूथ। आपने रा के बाद लंबी ऊ की आवाज थोड़ी सी निकालनी है, ट्रूथ, तो यहां पे लॉन्ग ऊ साउंड है। नेक्स्ट वी हैव आ साउंड। अब इसमें भी दो आवाजें आएंगी आ की, एक बहुत हल्की है और एक थोड़ी सी उससे जरा लंबी आवाज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड कप, CUP, कप। अब इसमें का और पा के दरमियानी आवाज है ना, ये अ साउंड है, कप, का को हटा दें अप, ठीक है। अब इससे आगे जरा नोट करें आवाज, एक ABOUT लफ्ज है, ABOUT, हम इसको बोलते हैं अबाउट, बट दिस इज नॉट अबाउट, इट इज बाउट, बाउट। शुरू में आ आपने बिल्कुल ना होने के बराबर बोलना है, बाउट, बाउट टर्न, जैसे हम कहते हैं बाउट टर्न, इज अबाउट टू लीव, इज अबाउट टू लीव, हो जाने वाला है, तो अबाउट नहीं कहना। आ इसमें लंबी आवाज नहीं है, ये ना होने के बराबर आवाज होती है लफ्ज है बाउट, बाउट, नॉट अबाउट। तो इसको लंबा नहीं आपने करना। तो इसके बाद हमारे पास एक साउंड आ रही, अर साउंड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द वर्ड फर, FUR, फर। अब इसमें दो आवाजें, एक फा की और एंड पे रा की साउंड, फर। इस पैटर्न पे जो आवाजें आएंगी वो रा साउंड कहलाएंगी। रा देखें एक ऊपर भी आया था, फर, जो उसमें था कॉन्सोनेंट्स में, लेकिन ये वाउल्स वाली साउंड जो है ना, फर, ये फा के बाद दो आवाजें हैं एक्चुअली, अ र, फर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग साउंड्स एक्चुअली दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द वाउल्स, बट they give two proper vowel sounds that come after each other। एक दूसरे के बाद जो दो वाउल की आवाजें आती हैं, they are called डिफ्थोंग साउंड्स। तो ये दो आवाजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वर्ड से, SAY, से, तो इसको प्रोनाउंस करते हैं से, सा के बाद ए, से, सेड, से। हाउ विल यू से सो, हाउ विल यू से सो, ठीक है। तो ये इसमें सा के बाद डिफ्थोंग साउंड आ रही। नेक्स्ट वी हैव ओ साउंड। एक्चुअली लफ्ज है गो। अब ग के बाद आ ओ, तीन आवाजें बनती, गो, गो, नॉट गो, गो। अच्छा, यहाँ पे ये जो ओ साउंड है ना, ये अमेरिकन और ब्रिटिशर्स का डिफरेंस है प्रोनाउंस करने में। गो, अमेरिकन प्रोनाउंस करते हैं गो, ओ, गो, तो ब्रिटिशर्स प्रोनाउंस करते हैं ग, वो गा के बाद आ, अमेरिकन थोड़ा सा ओ की आवाज निकालते हैं, गो, गो, लेट्स गो, लेट्स गो, नॉट लेट्स गो, जैसे कि हम नॉर्मली बोलते हैं। नेक्स्ट जेंटलमैन वी हैव द साउंड दैट इज आई साउंड। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड माई, MY, माई, हम इसको भी माई बोलते हैं, माई नेम इज सो एंड सो, बट हियर after the consonant sound ma, there is a diphthong sound that is pronounced as I, A, my, my, not my. Next we have OA sound, OA, OA. For example, in the word boy, 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 not boy. हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, boy, या लफ्ज TOY, twy, बट एक्चुअली दे आर बोए और टोए। ये ओए साउंड होती है, वाई साउंड नहीं होती।
Next we have ow sound. Ow. A, O. For example, in the word now. ना के बाद आ, ओ, दो आवाजें डिफ्थोंग साउंड आ रही है, नाउ. नेक्स्ट वी हैव ईया साउंड. ई अ. ई साउंड हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. ईया साउंड. फॉर एग्जांपल इन द वर्ड नियर. NEAR, नियर. तो इसमें ना के बाद ईया साउंड आती है. द नेक्स्ट diphthong sound is in the word hair. Hair, HAIR, hair. सर के बाल, जिस्म के बाल, जिसको हम हेयर बोलते हैं. हेयर. His hair is black. हम ये बोलते हैं ना, his hair is curly. His hair is white. लेकिन गलत है. हेयर नहीं लफ्ज. This word is pronounced as hair. है अ. हा के बाद ए अ. तो एंड वाली रा साउंड आपको पता है कि जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में वो नहीं बोली जाती. जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, एंड में जो आखिर में जो रा साउंड आती है ना, उसको हम स्किप कर देते हैं, प्रोनाउंस नहीं करते. दे आर मेड साइलेंट. फॉर एग्जांपल द वर्ड सर, SIR, सर, नॉट सर. इन द सेम वे द वर्ड SISTER, हम बोलते हैं सिस्टर, बट दिस इज सिस्टर, सिस्टर. इसी तरह फादर, 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 ब्रदर. एंड वाला रा नहीं बोला जाएगा. ब्रदर इज माई ब्रदर, इज माई एल्डर ब्रदर, इज माई एल्डर ब्रदर. देखिए एल्डर, एल्डर में भी नहीं बोला. एल्डर ब्रदर, इज माई एल्डर ब्रदर. अच्छा, वो इस जब इन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं ना जो नेटिव स्पीकर्स हैं, तो फिर वो हमें समझ नहीं आती. हम सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं वो क्या प्रोनाउंस कर गए हैं. तो जब आप ये वाउल्स, डिफ्थोंग्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रॉपरली सीख लेंगे, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हमारे माउथ कैविटी का कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व करता है, ये एक लंबी प्रैक्टिस है. कौन से साउंड कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे, तो वो क्लियर हो जाएगा. The last sound we have here, diphthong sound is UA sound. UA. PURE, pure. हम इस लफ्ज को भी प्योर बोलते हैं. प्योर मिल्क, प्योर वाटर, हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअली दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज प्योर. प्योर. पा के बाद यू अ, प्योर. वाटर इज वेरी प्योर. पानी बड़ा साफ सुथरा है. तो इसमें भी हुआ साउंड आती है. जो पा के बाद या साउंड है, या ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम, और उसके बाद हुआ साउंड है. और हस्बे रवायत जैसे कि बताया, एंड पे रा साउंड आ रही है, रा प्रोनाउंस नहीं होती. तो अमेरिकन वैसे जो रा साउंड है ना, वो प्रोनाउंस करते हैं एंड वाली. तो जैसे लफ्ज है ये प्योर, प्योर, प्योर. ठीक है जी. तो ये थी आज की हमारी फोनेटिक्स के हवाले से डिस्कशन, जिसमें हमने कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स और डिफ्थोंग्स को सीखा. इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी. अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें. वीडियो आपको अच्छी लगी, आप समझते हैं किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ज़रूर उसको शेयर करें. चैनल का लिंक उसको शेयर करें. इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.